अस्सलाम वालेकुम। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एक बार फिर से एडमिशन ओपन हो चुके हैं। सेमेस्टर बहार 2024 के दाखिले शुरू हो चुके हैं। अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो आज की वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तमाम प्रोग्रामों में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। मैट्रिक से लेकर बीएस, बीएड और बीबीए और तमाम प्रोग्रामों में एडमिशन ओपन है। साथ साथ इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ओवरसीज़ स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो तब भी आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तमाम प्रोग्राम कर सकते हैं। उनकी भी लिस्ट आ चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बता दूंगा कि अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कोई भी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो उसमें आप किस तरह से एडमिशन लेंगे, इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन लेने का क्या तरीकाकार है। मैं आपको थोड़ा सा अभी गाइड कर देता हूँ कि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो आपका एडमिशन होता है वो घर बैठे हो जाते हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस आप एक ऑनलाइन फॉर्म होता है वो इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का फिल करें, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है। बस उसके बाद आपका अभी ओडीएल मोड पे एडमिशन ओपन हुए हैं। घर बैठे आप अपने तमाम प्रोग्राम कर सकते हैं। असाइनमेंट्स आपकी घर बैठे हो जाती हैं, वर्कशॉप आपकी घर बैठे हो जाती है। बस सिर्फ आपने एग्ज़ाम देने जाना होता है। बाकी अगर हम बात करें सीज़ स्टूडेंट्स की, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, तो उनका तमाम तर जितना भी प्रोग्राम होता है वो सारा ऑनलाइन ही होता है। एडमिशन भी ऑनलाइन होता है, असाइनमेंट्स भी ऑनलाइन होती हैं और आपका क्विज़ भी ऑनलाइन होते हैं। आपके जो एग्ज़ाम है वो भी ऑनलाइन ही होते हैं। अब ये आपको क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि इस वक्त इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्रामों में एडमिशन ओपन है और इसमें एडमिशन लेने का क्या तरीका कार है। फीस स्ट्रक्चर के ऊपर भी बात करेंगे कि फ़ीस कितनी है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। सही है, तो आए जी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मजीद इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बात करते हैं, इस वक्त इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैट्रिक, FA, ICOM में एडमिशन ओपन है। और मज़े की बात आपको बताऊं कि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप मैट्रिक करना चाहते हैं तो आपको 8 पास होना ज़रूरी नहीं है। आपके पास कुछ भी आपने नहीं पढ़ा हुआ, आपका कोई भी भाई, कोई भी दोस्त, अगर वो उसने कुछ भी नहीं किया हुआ, वो अनपढ़ है, तो वो भी मैट्रिक कर सकते हैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। बस उसके पास बेफाम का बना होना चाहिए या ID कार्ड उसका बना हुआ है, तो आप उसका एडमिशन भिजवा दें। बस उसके बाद वो 2-3 पेपर होंगे वो देगा, उसका 9th क्लियर होगा। यानी कि ये 2 साल प्रोग्राम होता है मैट्रिक, ठीक है। पहले 9th होती है, फिर 10 होती है और ये 6 महीनों में एक सेमेस्टर क्लियर होता है। टोटल 4 सेमेस्टर होते हैं। ये आपको क्लियर हो गया। मैट्रिक क्लियर हुई, फिर उसके बाद FA भी अभी कर सकते हैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, ठीक है। FA के लिए आपके पास मैट्रिक का पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप मैट्रिक ओपन कोर्सेज कर सकते हैं। अब मैट्रिक ओपन कोर्सेज वो जो हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, जो मदारस के स्टूडेंट होते हैं, अगर आपने मदारस से इसमें बहुत सारे होते हैं जिसमें मदारस में कुछ दर्जात होते हैं, मुझे तो इसकी ख़ास मालूमात नहीं है, जिसमें शहादतुल उलमिया के कोर्सेज़ हो गए या इस तरह के कोर्सेज़ हो गए। इसके अलावा इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आप मैट्रिक ओपन कोर्सेज कर सकते हैं। ये मदारस के स्टूडेंट है, अगर आपने सानवी आमा और इस तरह के इनके कोर्सेज होते हैं वो अगर आपने किए हुए हैं, अगर आपके पास शहादतुल उलमिया है और आप के पास कोई भी सनत नहीं है, तो आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से 6 महीने का कोर्स करके मैट्रिक ओपन कोर्सेज में से कुछ सब्जेक्ट होते हैं वो रख के आप मैट्रिक की डिग्री ले सकते हैं। फिर इसी तरह 6 महीने का आप FA का ओपन कोर्सेज करके आप FA की ले सकते हैं। इसी तरह BA का करके BA की आप डिग्री ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मदारस के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्सेज में एडमिशन ओपन है। इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ई-कॉमर्स स्किल्स हैं, जिसमें आपके पास वर्चुअल असिस्टेंट आप होलसेल कर सकते हैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से अमेज़ोन के साथ। इसके अलावा आप वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर सकते हैं, प्राइवेट लेवल का वर्चुअल स्टोर मैनेजर दराज के साथ आप ये वाला भी कोर्स कर सकते हैं। वर्चुअल ट्रेडर का अली बाबा के साथ ये वाला भी कोर्स कर सकते हैं। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। फेसबुक मार्केटिंग आप सीख सकते हैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। अब इन तमाम प्रोग्रामों के एडमिशन की लास्ट डेट 5 मार्च है, ठीक है। इन प्रोग्रामों की बात हो रही है जो मैंने अभी आपको बताया है, मैट्रिक, FA, ICOM और सर्टिफिकेट कोर्सेज। इसके अलावा अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मैट्रिक, FA के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं तो भाई आपकी डेट अभी इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंड की है। 20 मार्च आपकी लास्ट डेट है। आप अपना लेट फीस के साथ, यानी कि 500 आपकी लेट फीस होगी, लेट फीस के साथ आप अपना एडमिशन करवा लीजिएगा, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब मैट्रिक, FA आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से 5 मार्च तक कर सकते हैं, ठीक है। 3-4 दिन रह गए, आप जल्दी जल्दी कर लें। ये आपको क्लियर हो गया। अब इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें मैट्रिक, FA के फ़ीस स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पर आपके पास फ़ीस स्ट्रक्चर लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पर मैट्रिक करना चाहते हैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मैट्रिक जर्नल, तो यहाँ पर ये देखें 3000 रुपये इसकी फ़ीस होगी, ठीक है। और अभी लेट फीस साथ लग गई होगी, ठीक है। लेट फीस के साथ आप लगाएं तो 3500 रुपया बन जाएगा या 3300 रुपया। अब इसी तरह FA की हम बात करें तो FA की यहाँ पर 3240 रुपया वो फीस है। इसी तरह आप मजीद देख लीजिएगा। अब बात करते हैं बाकी प्रोग्राम्स की, तो बाकी प्रोग्रामों में इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इस वक्त एडमिशन ओपन है, जिसमें आपने अगर इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से या किसी भी आपने बोर्ड से FA किया हुआ है, तो आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से BA भी कर सकते हैं और BS 4 ईयर प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें आपके पास BS 4 ईयर में बहुत सारे प्रोग्राम शामिल हैं, जिसमें आप अकाउंटेंट एंड फाइनेंस कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स कर सकते हैं, पाकिस्तान स्टडी है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है,
जेंडर एंड वुमेन स्टडी है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज है, अरेबिक है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, मास कम्युनिकेशन है, उर्दू है, इस्लामिक फाइनेंस है, इस्लामिक स्टडी में बहुत सारी ब्रांचेज हैं, आप इसमें कर सकते हैं। BS 4 ईयर की बात हो रही है। अगर आपने BA किया हुआ है और आपने FA किया हुआ है तो आप BA करना चाहते हैं तो आप BA भी इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं, BA जर्नल। इसके अलावा आप BA ओपन कोर्सेज कर सकते हैं और इसके अलावा आप एसोसिएट डिग्री इन कॉमर्स BCom भी कर सकते हैं इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी से। सही हो गया। इसके अलावा अगर आपने इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी से या किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने BA किया हुआ है और अब आप आगे MA करना चाहते हैं तो उसके मुकाबले में यहाँ पर अब MA को तो ख़त्म कर दिया गया, उसके मुकाबले में आपके पास जो है यहाँ पर BS 2.5 ईयर आ गया है। तो यहाँ पर अब आप इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी से BS 2.5 ईयर करके 5 सेमेस्टर लगा के आप BS की डिग्री ले सकते हैं। डायरेक्टली 16 ईयर की आपके पास डिग्री आ जाएगी जिसमें अकाउंटिंग एंड फिनांस है, इकोनॉमिक्स है, अरेबिक है, इंग्लिश है, ये तमाम प्रोग्राम शामिल हैं। आगे फिर इसकी एहलियत जानने के लिए हम आगे प्रॉस्पेक्टस को देखेंगे कि हम इसके लिए एहल हैं या नहीं। इसके अलावा अगर आपने AD बेस किया हुआ है, यानी कि आपने अभी जो AD बेस BA है वो किया हुआ है या AD किया हुआ है, तो उसके बेस के ऊपर आप जो है 2 ईयर का BS करेंगे तो उसमें भी ये तमाम प्रोग्राम शामिल हैं। इसके अलावा इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी से आप B.Ed कर सकते हैं। अगर आपने BS कर लिया और 1.5 ईयर B.Ed करेंगे तो आपके लिए इजी होगा, 3 सेमेस्टर में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपने जो है यहाँ पर FA किया और B.Ed करना चाहते हैं तो वो फिर 4 ईयर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह 2.5 ईयर B.Ed भी आपके पास है, ठीक है। अगर आपने BSc किया हुआ है और B.Ed करना चाहते हैं तो 2.5 ईयर करेंगे। तो इसी तरह से आप देख लें ये तमाम प्रोग्राम शामिल हैं। इसके अलावा BBA कर सकते हैं इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी से। आप बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसे कहते हैं, आप मैट्रिक के बेस के ऊपर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आप BA के बेस के ऊपर भी कर सकते हैं और आप AD बेस के ऊपर भी कर सकते हैं। इसके अलावा इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज के एडमिशन ओपन है, क्रिमिनोलॉजी है, इसके अलावा यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है। इसके अलावा बहुत सारे आपके पास प्रोग्राम शामिल हैं, ये सारे आप देख लीजिएगा। इसमें आप जो है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास कर सकते हैं। इसके अलावा सर्टिफिकेट डिप्लोमा भी है इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी में जिसमें बहुत सारे प्रोग्राम शामिल हैं, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप भी है। इसके अलावा आपके पास लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी है। अल लिसानुल अरबी का आपके पास सर्टिफिकेट है, कोर्स है, लुगतुल कुरान का है, बहुत सारे प्रोग्राम है, आप इसमें देख लीजिएगा। ई-कॉमर्स स्किल एंड ऑनलाइन कोर्सेज का भी है, ठीक है। अब इसके अलावा ये तमाम प्रोग्राम आप इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट है, तो इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी ओवरसीज स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इस वक्त इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी में ओवरसीज स्टूडेंट्स के लिए BA में एडमिशन ओपन है, BA ओपन कोर्सेज में एडमिशन ओपन है और BCom में एडमिशन ओपन है। अब ये 12 ग्रेड पास स्टूडेंट जो है इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी से BA कर सकते हैं। इसके अलावा BS प्रोग्राम आप कर सकते हैं इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी से, ठीक है, जिसमें BS अरेबिक है, BS अकाउंटेंट एंड फाइनेंस है, BS पाकिस्तान स्टडी है, BBA कर सकते हैं, BS सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स है, मास कम्युनिकेशन है, इंग्लिश है, जेंडर एंड वुमेन स्टडी है, BS लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज है। इसके अलावा आप इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी से BS जो है 2.5 ईयर वाला कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास यहाँ पर BS अकाउंटेंट एंड फाइनेंस है, ठीक है। ये 14 ईयर जिन्होंने किया ये उनके लिए सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आपके लिए हैं और आपकी लास्ट डेट जो है वो 25 मार्च है, ठीक है, 25 मार्च है। इसके अलावा BS प्रोग्राम है, ठीक है, 14 ईयर के ऊपर यहाँ पर इन्होंने रखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी ने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, आप टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, B.Ed कर सकते हैं। अगर आपने BS किया हुआ है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास। इस तरह आप जो है BA 2.5 ईयर भी कर सकते हैं, 4 ईयर का B.Ed भी कर सकते हैं। तो इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन सब कुछ होता है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर सकते हैं। तो आपने अगर एडमिशन लेना है, आपको कोई भी मालूमात चाहिए, आप मेरे इस नंबर के ऊपर रब्ता कर लीजिएगा। इसके अलावा मैंने आपको मैट्रिक के स्टूडेंट्स का, कंटिन्यू स्टूडेंट्स का बता दिया है। अब मैं यहाँ पर BS के और BA के कंटिन्यू स्टूडेंट का बता देता हूँ और फिर मैं फ़ी स्ट्रक्चर के हवाले से भी बता देता हूँ कि इनकी फ़ी कितनी होगी। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर आप इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट है तो 22 अप्रैल तक आप अपना एडमिशन भिजवा सकते हैं। ये तमाम प्रोग्राम जो इसमें शामिल हैं, इसके तमाम स्टूडेंट्स जो है वो 22 अप्रैल तक अपना एडमिशन भिजवाएंगे। और इसकी हम फ़ी स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका फ़ी स्ट्रक्चर अभी यहाँ पर आया नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर आ जाएं जी मेरी इस वेबसाइट के ऊपर, यहाँ से आप प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर लें, ठीक है। प्रॉस्पेक्टस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें ये प्रॉस्पेक्टस लगे हुए हैं, ठीक है। इलाहाबाद ओपन यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर लें, ये लिंक कॉपी करके इसके ऊपर आप आ जाएँ। मेरी इस वेबसाइट के होम के ऊपर आएंगे, यहाँ पर आपको जो है प्रॉस्पेक्टस का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से आप ये प्रॉस्पेक्टस जो वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करें, उसमें फ़ी स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा। ये देखें प्रॉस्पेक्टस में आपको तमाम चीज़ें जो है मिल जाती हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको यूनिवर्सिटी की स्टडी के हवाले से भी गाइड करूँगा। ये प्रॉस्पेक्टस का लिंक मैंने आपको दे दिया है, यहाँ पर आप आएँ, यहाँ से आप प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आप ये देखें ये डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस के ऊपर क्लिक करेंगे, तमाम प्रॉस्पेक्टस आप लोगों के सामने आ जाएंगे, ठीक है। ये मैंने प्रॉस्पेक्टस का आपको बता दिया। अब यहाँ पर देखें जैसे आप प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करें, जैसे मैंने यहाँ पर BA का किया हुआ है, इसमें आपकी जो है यहाँ पर फ़ी लिखी होती है, जैसे ये BA की 4840 रुपये है। इसी तरह BS 4 ईयर की तकरीबन जो है वो
होती है 14,000 16,000 के लगभग होती है। 2.5 ईयर के स्टूडेंट्स की जो है तकरीबन इतनी होती है 18,000 होती है। B.Ed की 24,000 तक होती है, वो देख लें आप, सही है। अब मैं स्टडी के हवाले से बात करता हूँ। सबसे पहले आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं। ऑनलाइन एडमिशन के लिए मैंने तरीकाकार बताया हुआ है कि कैसे लेते हैं, एक और वीडियो भी आ जाएगी। सबसे पहले आपका एडमिशन होता है, इस लिंक के थ्रू होता है जी, ये लिंक है। इस लिंक के जरिए आप आते हैं, यहाँ पर अकाउंट अपना क्रिएट करते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट बनता है, उसके बाद इसमें आप लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम करते हैं, अपना प्रोग्राम यहाँ पे चूज करते हैं। आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो प्रोग्राम यहाँ से सिलेक्ट करके आप अपना जो यहाँ पे एडमिशन फॉर्म है वो फिल करते हैं और आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म होता है, फिर आपको CMS अकाउंट का यूजर ID पासवर्ड दिया जाता है, जिसे enrollment.aiou.edu.pk का नाम दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे आते हैं, आप अपना यूजर ID पासवर्ड लगाते हैं, यहाँ पे आपके पास ये तमाम प्रोसेस होता है। आप अपने यहाँ पे जो है रिजल्ट चेक कर सकते हैं, अपने ट्विटर चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करते हैं। अब मैट्रिक, FA, ICOM, BA, BCOM के स्टूडेंट्स को यही पोर्टल दिया जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता। अपनी असाइनमेंट्स वो हाथ से लेकर अपने ट्विटर को भेजते हैं और उसके बाद उनके एग्जाम होते हैं। ये क्लियर हो गया। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं जिसमें B.Ed के प्रोग्राम के स्टूडेंट हो गए, BS के स्टूडेंट हो गए, इसी तरह हमारे पास ये तमाम जितने भी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले उनको ये पोर्टल दिया जाता है, उसके बाद उनको LMS अकाउंट दिया जाता है जी। तो ये होता है हमारे पास LMS अकाउंट। यहाँ पर आपके तमाम कोड जो है वो अपडेट हो जाते हैं। यहाँ पर आप अपनी वर्कशॉप लगाते हैं, यहीं पे आपकी वर्कशॉप होती हैं, ये आपकी वर्कशॉप होती है, ठीक है। यहाँ पे वर्कशॉप होती है, यहाँ पे नीचे आपका क्विज होता है, ठीक है। 20 नंबर का आपका क्विज होता है, 10 नंबर आपके वर्कशॉप के होते हैं, 30 नंबर हो गए, और 20 नंबर आपकी असाइनमेंट्स के होते हैं। यहाँ पर ये जो नीचे आपको कोड नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपकी असाइनमेंट्स अपलोड होती हैं, ठीक है। ये देखें, असाइनमेंट्स यहाँ पर अपलोड होती हैं और यहाँ पर जो है 20 नंबर आपको इस असाइनमेंट्स के मिल गए। 50 नंबर ये हो गए। 50 नंबर का आपका जो है फिर एग्जाम होता है। यहाँ पर आपको रोल नंबर स्लिप यहाँ से मिल जाती है, एग्जाम एंड ग्रेड के बटन से आप अपना एग्जाम देते हैं, तो आपका ये एक सेमेस्टर क्लियर हो गया। फिर दूसरे सेमेस्टर का एडमिशन जो है, देखें अभी स्टूडेंट्स के जो है एग्जाम नहीं हुए, लेकिन सेकंड सेमेस्टर का भी एडमिशन वो भिजवाएंगे। इसी तरह आपका भी अगर एग्जाम ना हुआ हो तो आपने जो ये सेमेस्टर वाइज जो है ये एडमिशन ओपन है। अभी एडमिशन ओपन हुए, फिर आगे अगस्त में ओपन होंगे। आपने एडमिशन अपना भिजवाना है, चाहे आपके नेक्स्ट सेमेस्टर का जो है, जो पिछला सेमेस्टर है उसका, चाहे आपका एग्जाम हुआ है या नहीं हुआ, असाइनमेंट्स भेजी है या नहीं भेजी, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर का आपने एडमिशन भिजवाना होता है। सो ये तरीका कार रहता है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का, और ये वाले एडमिशन जो है ओपन है। आपको कोई भी मसला आ रहा है, आप मेरे इस नंबर के ऊपर रब्ता कर लीजिएगा, ठीक है। आपको जो है कोई इशू नहीं होगा, आपको तमाम प्रोग्रामों का जो है हम गाइड करेंगे, और आपकी असाइनमेंट्स के हवाले से आपको मसला रहे तो वो भी हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह।